नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लट्ट गाड़कर। क्योंकि अब लट्ट गड़ना है किसान साथियों मंडलियों, किसान विरोधी लोगों के मुंह में। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट एक बार फिर पत्थर की लकीर साबित होने जा रही है, और ये सब संभव हुआ है किसान साथियों परमपिता परमेश्वर और आप लोगों के सहयोग से। यदि परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपके भाई के साथ नहीं होता तो ये संभव नहीं होता। तो ऐसे में आप सभी लोग जो है एक बार जोर से उद्घोष कीजिए, राधे राधे। निश्चित तौर पर किसान साथियों आप भगवान आप लोगों के साथ है, और आलू में तेजी नहीं विध्वंसक तेजी की शुरुआत हो चुकी है। सोनू चौधरी ने आप लोगों को शुरुआत से ही वादा किया था कि आलू आपका 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और किसान साथियों अब वो शुभ घड़ी बहुत जल्द जो है अब सामने आने वाली है। क्योंकि आगरा समेत कई इलाकों में जो है आलू के सौदे जो हैं 1400 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर पहुंच गए हैं, और ये इस बात का शुभ संकेत दे रहे हैं कि अब किसानों को आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के भाव लेने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कई लोगों के सपने थे आप लोगों की आलू को सस्ते दरों पर खरीद कर एक मोटा मुनाफा कमाने के, लेकिन सोनू चौधरी आप लोगों के साथ, आप लोगों की आन बान शान के साथ डट कर लड़ा हुआ था। और साथ ही आपके खातिर कई ऐसे लोगों से भी जाने अनजाने में जो है दुश्मनी मूल्य ली, जो कि सिर्फ आप लोगों का नुकसान करवाना चाहते थे। इनमें किसान भी शामिल थे, जो कि कोल्ड मालिकों और मैनेजर मुनीमों के चापलूसी और उनकी जो है जी हजूरी करते रहते हैं। लेकिन किसान साथियों यहाँ पर सोनू चौधरी विषम परिस्थितियों में भी आप लोगों के साथ डटा रहा था, ताकि आप लोगों का कोई बाल बांका ना करने पाए। तो किसान साथियों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, और आप लोगों से मेरी अपेक्षा और आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध और निवेदन रहेगा, इस वीडियो को जितना संभव हो सके उतना सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। साथ ही उन लोगों के ग्रुपों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिन लोगों ने आप लोगों का आलू आप लोगों की बिना मर्जी के बिकवाने का प्रयास किया था, और आप लोगों से आलू सस्ता खरीदने का एक ढोंग रचा था, एक आडंबर रचा था कि आप लोगों का आलू हम जो है तो 1000 रुपए प्रति कट्टा से भी नीचे खरीद लेंगे और एक मोटा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन किसान साथियों यहाँ पर सोनू चौधरी था, और कोई यूट्यूबर आपके सामने तो नहीं आया। सब लोगों ने सोनू चौधरी की टांगे खींचने का काम किया था। कई यूट्यूबरों ने तो सोनू चौधरी पर वो इल्जाम तक लगा दिए थे जिसका सोनू चौधरी का कभी किसी से सीधा सरोकार भी नहीं रहा था, और न ही दूर दूर तक उसका कोई संबंध उन चीजों से था जिन लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए उल्टा सीधा जो है हरकतबाजी की थी। लेकिन किसान साथियों इन सबको दरकिनार करते हुए, चूंकि तेजी है और तेजी आप लोगों को मिलनी है, तो ऐसे में ये जितने भी यूट्यूबरों ने मेरी टांग खींची इन सबको मैं आज माफ कर देता हूं, और इनसे मेरी अपेक्षा यही रहेगी, आप किसानों को तेजी है तो तुम भी मेरे साथ जो है कदम का ताल करते रहो, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। वो तेजी आएगी आलू में जो भी आपने कल्पना नहीं की होती। और किसान साथियों मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो भी आलू किसान बेच चुके हैं, और जो भी कोई ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, आप किसी की बातों में मत आना। अब सिर्फ इस चौधरी पर विश्वास करना, चाहे आपके लिए मुझे कुछ भी कर गुजरना पड़े मैं कर गुजरूंगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। और आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन रहेगा, न मैं आपसे आर्थिक मदद मांग रहा हूं, न मैं आपसे धन मांग रहा हूं, न मैं आप लोगों से कुछ मांग रहा हूं। मैं आप लोगों से किसान साथियों हाथ जोड़कर अपना सहयोग मांग रहा हूं, और इस झोली में जितना सहयोग हो सके उतना आप जो है सहयोग कर दीजिए। और सहयोग क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और देखो मेरा आप लोगों से सहयोग का सिर्फ एक ही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और भर भर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी आप लोगों की परेशानियां जो लोग आप लोगों के प्रति इन लोगों ने हम दोनों के बीच में, किसान और सोनू चौधरी के बीच में जो खाई बनाई थी ना, इसको आप किसान साथियों पार्ट दो। अब जितना संभव हो सके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, जितने भी पुराने हैं और जो भी नए हैं वो अब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और बहुत जल्द अपना परिवार बढ़ाओ, 1 लाख के आसपास पहुंचा। और किसान साथियों मैं वो उम्मीद हूं जो आप लोगों की सपने, आप लोगों की कल्पनाएं जो आप लोगों ने पाल रखी हैं, उन सबको मैं पूरा कराने के लिए जी जान से लड़ रहा हूं। तो ऐसे में झोली में सब्सक्राइब बटन जरूर दे दीजिए, आप लोगों से मेरा यही रहेगा। अब किसान साथियों आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। इस खुशखबरी को आप जितना संभव हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और जो भी लोग हैं जो आप लोगों से कहते थे कि आलू में कुछ नहीं होगा, उनसे कह देना ये सोनू चौधरी है, तुम्हारे मुंह में लठ गाड़ के रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किसान देखे जाते हैं, सम्मान देखा जाता है, स्वाभिमान देखा जाता है किसानों का।
क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इस देश की रीढ़ किसानों से चलती है। तो किसान साथियों, बिना देरी किए अब आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं कि किस स्थिति में कौन सा आलू बिके। सबसे पहले किसान साथियों, हम कोल्ड स्टोरेज से शुरुआत करेंगे। तो आज जो है हमारे सादाबाद क्षेत्र में, जो कि प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज है और आप लोगों के आन बान शान का प्रतीक है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी गिरेंद्र सिंह नेताजी का, इनके कोल्ड स्टोरेज में आज आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सभी जितने भी कोल्ड मालिक हैं सबको धूल चटा दी है। और ऐसी धूल चटाई है शायद ही कोई जो है कंपेयर कर पाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के आलू तेज बिकवाने से मतलब होता है। और इन कोल्ड मालिकों की एक विशेषता भी सुन लीजिए, व्यापारी पैसे दे या ना दे, लेकिन जो रेट में सौदा हुआ है उस रेट पर आप लोगों को 10 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाता है। और साथ ही आप लोगों ने यह भी देखा होगा इस कोल्ड स्टोरेज में कि यहाँ पर जो सौदा एक बार लिख गया, व्यापारी उसे छोड़ता नहीं है। कई कोल्डों में तो कोल्ड मालिक जो है व्यापारियों के सहयोग से किसानों का दमन करते थे, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों को बांध दिया जाता है, ये देख इस रेट में सौदे हुआ और ये पेमेंट हमें चाहिए। और यहाँ पर व्यापारी भी कोल्ड स्टोरेज मालिक के साथ कदम ताल करते हैं और किसानों को बहुत बढ़िया रेट देते हैं। तो मैं गिरेंद्र सिंह नेताजी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आज जो है वो सौदे करवाए हैं जो कि एक स्वर्णिम इतिहास लिखने की ओर आलू अग्रसर हो रहा है। किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज का मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा आप लोगों के लिए सबसे बिगेस्ट सौदे से। सबसे बिगेस्ट सौदा हुआ है मैसर्स बिसावर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गिरेंद्र सिंह नेताजी का कोल्ड स्टोरेज है। मोबाइल नंबर ऊपर ही लिख रहे हैं। जगदीश चंद्र पहलवान जी हैं, उनका आलू बिका है। और जो आलू बिका है किसान साथियों, मोटा आलू है, 1427 रुपए प्रति कट्टा में। ओमवीर सिंह व्यापारी हैं, नगला मनी, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, नगला मनी धांधो वाले। तो इनका 130 कट्टे का लॉट है, 1427 में बिका है। किसान साथियों, राकेश व्यापारी जो कि मथुरा के रहने वाले हैं, नरेंद्र सिंह डूंगर सिंह का आलू खरीदा है, गढ़ी अंता का। इन्होंने खरीदा है 1420 रुपए प्रति कट्टा में। और देखो किसान साथियों, यहाँ पर किसान ने सिर्फ एक बात कहा है कि 1076/200 कट्टे का लॉट है, केवल 170 कट्टे का ये सौदा है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऐसे भी देखो जितनी किसान को जरूरत है उसने उतना ही बेचा है और यहाँ पर व्यापारी ने पूरा सहयोग किया है। किसान साथियों, तीसरी पर्ची भी इसी कोल्ड स्टोरेज से है। मोटा आलू है, सुरेश चंद्र पुत्र रतन सिंह, नगला धोकला। और व्यापारी हैं मनोज, इन्होंने खरीदा है 1406 रुपए प्रति कट्टा में। किसान साथियों, इसके साथ ही एक और अगली पर्ची है जो कि राकेश व्यापारी जो मथुरा वाले हैं, उन्होंने नरेंद्र सिंह गांव नगलट्टी कैथ, जो कि हमारे विधायक सादाबाद प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया का गांव है, और उनके कोल्ड में उन्होंने आलू रखा है। और 1416 रुपए प्रति कट्टा में किसान साथियों आज जो है आलू बिके हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही जो श्रीजी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि टूंडला में है, एटा रोड, निहाल सिंह की पुलिया, जार की रोड। किसान साथियों, आज यहाँ पर 1425 रुपए प्रति कट्टा में 280 कट्टे का ये सौदा हुआ है। किसान का नाम है अजीत सिंह पुत्र श्री रामकरण सिंह। और किसान साथियों, 20 दिन का पेमेंट है। ये कोल्ड स्टोरेज नहीं वरन ये किसानों की उम्मीद है, जिन्हें किसान जो है काफी दिनों से इन पे आलू रखकर एक मोटा पैसा जो है अर्जित करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे ही कोल्ड मालिक जो हैं हमेशा के लिए फलते फूलते हैं, जो किसानों के हित में लगातार काम करते हैं, उनकी प्रेरणा बढ़ाते रहते हैं, उन्हें प्रेरित करते रहते हैं कि अभी आलू मत बेचिए, अभी तेज होगा, ये होगा। और किसान साथियों, मैं तो स्पेशली धन्यवाद दूंगा अपने गिरेंद्र सिंह नेताजी को, जिन्होंने न केवल किसानों बल्कि सोनू चौधरी का भी डटकर साथ दिया है और साथ ही कहा घबराना नहीं, तेरे साथ मैं हूं। तेरा जो वाक्य है 2000 रुपए प्रति कट्टे का, वो बिकेगा और किसानों को वो रेट जो है मिलेंगे। मैं सादर चरण स्पर्श उनके चरणों में करते हुए आगे बात करते हैं। किसान साथियों, एक और कोल्ड स्टोरेज है हमारे यहाँ पर, जो कि है आपका RL शर्मा कोल्ड स्टोरेज। RL शर्मा कोल्ड स्टोरेज में किसान साथियों आज जो है 1391 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आलू जो है बिके हैं। इससे अब आलू में तेजी की और ज्यादा उम्मीद बन गई है। किसान साथियों, इसके साथ ही हम जो है अपने विधायक सादाबाद प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया, जो कि क्षेत्र के माने हुए सम्मानित व्यक्ति हैं और उन जैसा शायद कोई हो सके विधायक जो है। बाकी सबके अपने प्रयास रहते हैं, लेकिन जो गुड्डू भैया ने किया है वो निश्चित तौर पर किसानों के हित में एक बहुत बड़ा काम है। और किसानों ने ही मजदूरों ने ही उनको जो है
विधायक सादाबाद का दायित्व सौंपा था, उसे जो है बखूबी निर्बंध किसान साथियों इस समय पर वो कर रहे हैं। और मैं अपेक्षा करूंगा कि ऐसे ही लोगों की इस देश में जरूरत है, चाहे वो गिरिंद्र सिंह नेताजी हों, चाहे वो प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया विधायक जी हों, या RL शर्मा हो। यहाँ पर कुल मिला के सभी किसानों के हित में एकजुटता का काम कर रहे हैं। भाई साहब, मैं प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया माननीय विधायक जी के चरणों में भी नमन करूंगा, क्योंकि उन्होंने किसान हित में एक बहुत बढ़िया काम किया है। और यहाँ पर उनके कोल्ड स्टोरेज, जो कि मैसर्स ओम कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड है, आज यहाँ आलू के सौदे जो हैं 1325 रुपए से लेकर 1350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों हुए हैं। और इन तीनों चारों सौदों को आप फोन के माध्यम से पुष्टि कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक परिणाम और सकारात्मक जो है देखने को मिलेंगे। अब किसान साथियों बात करेंगे, आज 15 सितंबर 2024 हो चुकी है खंदौली सादाबाद में इस समय पर आज आलू के सौदे में। और इसके साथ ही किसान साथियों मैं बता दूं, ये तो कुछ ऐसे सौदे थे जो कि आप लोगों की उम्मीदों को और खोलेंगे। हल्के आलू में भी किसान साथियों आज खंदौली सादाबाद में अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिली है। माशाकोर साउथ क्वालिटी जो मॉल क्वालिटी है, जो ऑन डिमांड भेजा जाता है, CPRI 3797, वो 1520 रुपए से लेकर 1652 रुपए प्रति कट्टा में बिके हैं। टॉप क्वालिटी देखो, यहाँ पर आप समझ लीजिए 1400 1450 के रेट जो है खंदौली सादाबाद में चल रहे हैं, वो इस मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। 1450 रुपए से लेकर 1600 रुपए प्रति कट्टा तक टॉप क्वालिटी आलू चल रहा है। जबकि चंबल 3797, AK सिंह 3797, हॉर्टिकल 3797, इनका जनरल पोजीशन इस समय पर 1350 रुपए से लेकर 1420-30 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथी चल रहा है। वहीं हल्के आलू जो कि 3797 1200 रुपए से लेकर 1350 रुपए की दर पर बिक रहे हैं। तो वहीं हाइब्रिड आलू जो है 1100 रुपए से लेकर 1250, पौने 1300 रुपए कट्टे की दर पर किसान साथी यहाँ पर बिके हैं। अब कहाँ हैं वो लोग जो आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीदने का प्रयास कर रहे थे? मैंने आप लोगों को उस दिन का स्क्रीनशॉट दिखाया था वीडियो में। देखो किसान साथियों, ये इस तरीके के लोग थे, 500 के 2 लेने के प्रयास में दिख रहे थे। कभी इन लोगों ने पानी लगाया हो, कभी इन लोगों ने मेहनत की हो खेतों में, तो कुछ जाने। इन लोगों ने सिर्फ आप लोगों का सर्वनाश किया है और आप लोगों को मेरे प्रति भड़काए रखा, जो कि बिल्कुल निष्ठावान और ईमानदारी से आप लोगों के हित में काम कर रहा था। आप लोगों का आलू रुकवा के आप लोगों का आलू तेज बिकवाना चाह रहा था। आपके सहयोग से, आप लोगों के बलबूते से सोनू चौधरी उस मुहिम को आगे बढ़ा रहा था। इन लोगों ने सोनू चौधरी की मुहिम को कई बार कोल्ड स्टोरेज मालिकों से जोड़ दिया, तो कई गुजरात और बंगाल से जोड़कर दिखा दिया कि ये वो करेगा वो करेगा, और कई यूट्यूबरों ने टांग खींचने का प्रयास किया था। आप लोग स्पष्ट रूप से उदाहरण है। लेकिन किसान साथी, सोनू चौधरी डिगा तो नहीं था, उसी जगह पे था और आज भी उसी जगह पे है। सोनू चौधरी डिगने वाला नहीं है। डिगेंगे वो लोग जो लोग आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर निकलवाने के लिए घबराहट पैदा कर दी थी। डरेंगे वो लोग, गिरेंगे वो लोग जिन्होंने सोनू चौधरी को गिराने का प्रयास किया था। अब सोनू चौधरी आपके बलबूते वो मुकाम आप लोगों को 2000 रुपए प्रति कट्टा का दिलवाने जा रहा है, जिसकी सिर्फ आप लोगों ने कल्पना की थी। लेकिन सोनू चौधरी ने तो ये कह दिया था, ये होगा, निश्चित तौर पर होगा। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है और न ही किसी के मां ने इतना दूध पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को काट जाए। ऐसे तो है लुक पे बैठे रहते हैं सोनू चौधरी के पे। अब किसान साथियों, आप लोगों के लिए एक और बड़ी खबर जो है हम बता देते हैं। 82 घंटे से लगातार पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में हो रही भारी बारिश से एक और जहां पर हरी सब्जियों की फसल बर्बाद हुई, तो वहीं दलहन, तिलहन, धान, मक्का सभी फसल जो है बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। लेकिन कर क्या सकते हैं, याति चक्रवाती तूफान की वजह से ये सारी स्थितियां पनपी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में आपने 3 दिन पहले देखा था क्या स्थितियां रही थी। लेकिन हमारे यहाँ पर तो कभी तेज हुआ, कभी हल्का हुआ, तो कभी कैसा भी हुआ। लेकिन बंगाल में जो हो रहा है वो एकदम भारी बारिश के रूप में देखने को मिल रहा है, जिससे सारी फसलें जो है तबाह हो रही हैं, फसलें तबाह हो रही हैं। तो इसका एक खामियाजा किसानों को आर्थिक नुकसान के रूप में उठाने को मिल रहा है। तो वहीं अभी भारी बारिश का सितम लगातार जारी रहेगा। इधर यही यागी चक्रवाती तूफान जो है उत्तर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से फरुखाबाद हो, कन्नौज हो, बाराबंकी हो, या आगरा हो, या हाथरस हो, या मथुरा हो, यहाँ पर आप लोगों को 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में मध्यम से भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। और हम तो यही चाहेंगे, कोई भी किसान जो है अगेती आलू की तैयारी कर रहा हो या बीज निकाल रहा हो तो मत निकालिएगा, क्योंकि भारी बारिश की वजह से बीज निकालने वाले किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बीज निकाल लाए, घर पे रख दिया और बुवाई के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन 4-5 दिन बरसात हुई और बीज जो है बोलने लगा, यानी सड़ने लगा घर पे। यानी कि एक तरीके से पूर्वांचल बोलते पटाखा की तरह पटाख पटाख होने लगा। ऐसे ही स्थितियां बन गई थी। अब किसान साथियों, चूंकि
सभी को पता है कि अब जो है जो अगैती फसलें आती हैं वो भी एक डेढ़ महीना लेट हैं, और जो भी स्थितियां हैं हरी सब्जियां हैं वो भी जो है अब जो नई लगती हैं वो तो पूरी तरीके से खत्म हो गई, पुरानी है उन वो जो है बारिश की भेंट चढ़ गई। तब ऐसे में हरी सब्जियां जो है जो नवंबर में आती थी, या जो अगैती आलू नवंबर में आता था, वो अब जो है नवंबर में नहीं आएगा, वो दिसंबर में आएंगे। और यह वही कारण है कि जब इस तरीके की स्थितियां बनी है तो मंडियों से लेकर कोल्ड स्टोरेजों में भी अच्छी खासी इस समय पर तेजी देखने को मिल रही है, और इसका बेनिफिट किसान साथियों आप लोगों को मिलेगा। यदि आप लोग इस समय पर देख रहे हैं सोनू चौधरी को या किसी और को देख रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर ये कहूंगा, चाहे आप व्यापारी हो, आड़ती हो, किसान हो, कोई भी हो, अगर आप पैसा अच्छा कमाना चाहते हो तो घबराहट फैलाना बंद करो। और व्यापारियों से मैं कहना चाहूंगा, ये लोडरों से मैं कहना चाहूंगा, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार मत बनो। ये ज्यादा से ज्यादा लोडिंग करोगे तो आप लोगों को ये लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे, आपके घर बिक जाएंगे, आपके खेत खलिहान बिक जाएंगे। आपको तो वही रेट किसान को देना है जो आपने खरीदा किसान से। इसलिए अनावश्यक रूप से मंडियों में ओवरलोडिंग करके दबाव ना बनाएं, क्षमता से कम ही गाड़ियां भेजें। मैंने अक्सर देखा है दिल्ली आजादपुर मंडी में ये सब रुहेलखंड के जितने भी है ना, सब तेल देते हैं आड़तियों की बातों में आके। एक आड़ती की हैसियत नहीं है 2 गाड़ी बेचने की, वो 8-8 गाड़ियां मंगा लेता है और फिर जो है फड़ों पर आलू सजा लेता है दुल्हन की तरह से, और फिर किसानों का शोषण करता रहता है। ऐसे में इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसान साथियों इन व्यापारियों को होता है और लोडरों को होता है। भाई आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं यार, आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और आपको 4 पैसे की आमदनी, तो क्यों यार इस तरीके की हायतौबा मचा रहे हो। और आलू की शॉर्टेज सबको पता चल गई है, निश्चित तौर पर आलू के दाम बढ़ेंगे। इधर कनसोला कनागा शुरू होने वाले हैं, इसकी खपत बढ़ेगी, फिर त्योहारी सीजन है, फिर साल की सीजन है। आलू है कहाँ, कहीं है? 60% की निकासी है, इसे भी तो देखो, 20% बीच में निकल जाएगा, कहाँ है? न तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर यदि हरी सब्जियां जो हैं 1 से 1.5 महीने लेट हैं, अगैती आलू कहीं किसी राज्य में नहीं आने वाला है और न ही कोई फसल लगी है, तो इसके दाम भी किसान साथियों बढ़ेंगे। किसान साथियों इस आप लोग इस बात से बेखबर रहते हैं कि आप लोगों को अगर सोनू चौधरी बताता है तो आप लोगों को वो झूठ लगती है, लेकिन झूठ नहीं होती, वो भी सच होती है। बांग्लादेश आलू निर्यात के बारे में जो मैंने बताया था वो भी पत्थर की लकीर साबित हुई, कई न्यूज़पेपरों में छप रहा है, कई उसे उल्टा तरीके से ले रहे हैं। लेकिन किसान साथियों अब तेजी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर हरी सब्जियों की बर्बादी हुई है। अगैती आलू जो है वो जो पहले दिवाली के बाद में आता था, अब जो 25-26 नवंबर के बाद में आएगा, और वो भी आएगा तो जो दिल्ली के चोर आड़ती हैं वो अपने रिस्क पे मंगा लेंगे, तो वो 45-50 रुपए किलो बिकेगा, कौन खरीद रहा है उसको। ऐसे में डिमांड तो इसकी रहेगी, तो इसलिए हाथों को खींच के चलो, आलू आपके हाथ में है, और जितना आप कंट्रोल करके चलोगे उतने जो है किसान साथियों आप लोगों को रेट मिलेंगे। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, आलू आपका अच्छे रेटों पर बिकेगा, जिससे आप लोगों को आलू में और भी अच्छा कमाने का मौका मिलेगा। मैं तो ये चाहूंगा भैया, क्या 2,000 रुपए प्रति कट्टा से भी ऊपर आप लोगों को आलू के दाम मिल जाए तो मेरी जेब से क्या जा रहा है। लेकिन कई लोगों को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब दर्द किसके होता है तुम्हें पता है? जिनके पाइल्स की बीमारी होती है, और पाइल्स की बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है, उसे तो बस ठोकना है। तो ऐसा नहीं किसान साथियों, ये लोग ऐसी क्रियाकलाप करते रहेंगे, आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू लेते रहेंगे, लेकिन आप लोग लठ गाड़ दीजिए कि आप आलू देना नहीं है, तो देना नहीं है, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त हो जाएंगे। बहरहाल किसान साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद में अब आप लोगों की और उम्मीदें जग गई होंगी, और साथ ही मैं अपेक्षा करूंगा आप लोगों से, वीडियो को देखो ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिएगा। और देखो मैं तो आप लोगों से आगे झोली फैलाकर भीख मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए चैनल को, और जितना बड़ा अपना परिवार होगा उतना ही आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2025 में आपका आलू 2025 रुपए प्रति कट्टा जो है शुरुआत में ही बिक जाएगा, जिस समय पर जो है मई और जून में। तो कैसा लग रहेगा, क्या जाता है यार, अपना तो मेहनत है ना, और जब मेहनत सफल हो जाएगी तो आपको अच्छे रेट मिल जाएगा।